बीमार आदमी की इयादत करना ये बहुत बड़ी फजीलत है इस चीज़ की। हमें बीमार का हाल चाल पूछना चाहिए, उसकी बीमार पुरसी करनी चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि फलां बंदा बीमार है, तो हमें उसके पास जाकर उसका हाल चाल पूछना चाहिए। आजकल एक ये ट्रेंड बना हुआ है कि जब हम कभी किसी मरीज को देखते हैं तो हम सारे ही डॉक्टर बन जाते हैं, और जब हम किसी डॉक्टर को देखते हैं तो हम सारे ही मरीज बन जाते हैं। किसी मरीज को देखा तो खुद ही उसको नुस्खे बताने शुरू कर दिए, खुद ही उसको डॉक्टरी बातें बतानी शुरू कर दी, और अगर किसी डॉक्टर को देखा तो उसको अपनी अपनी बीमारियां बतानी शुरू कर दी। तो इस चीज से हमें बचना चाहिए। तो बीमार आदमी की इयादत करें, बीमार आदमी के पास जब जाएं तो कोशिश करें कि थोड़ी देर वहां पर बैठें, ज्यादा देर न बैठें, बल्कि ज्यादा देर बैठने से बीमार को खुद तकलीफ होती है, और उसके पास बैठकर ज्यादा बातें न करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी बीमार के पास जाओ तो जाकर उससे कहो कि मेरे लिए दुआ करे, क्योंकि बीमार आदमी की दुआ अल्लाह ताला कबूल करते हैं और उसके गुनाह माफ होते हैं। तो हमें बीमार आदमी के पास जब भी जाएं तो उससे दुआ के लिए कहना चाहिए, ना कि उसके पास बैठकर फजूल बातें करें, उसको खुद तकलीफ में डालें कि तुम्हें क्या हुआ, किस तरह हुआ। हम ये बातें पूछने में लग जाते हैं, इस तरह उसको बताने में, बातें करने में और ज्यादा तकलीफ होती है। और बीमार आदमी की बीमार कुर्सी तो जरूर करनी चाहिए, इयादत जरूर करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने बीमार की इयादत की या अपने किसी भाई की सिर्फ अल्लाह के वास्ते ज़ियारत की, एक पुकारने वाला पुकारता है कि तू भी पाकीज़ा है, तेरा चलना भी पाकीज़ा है, और तूने जन्नत में अपना एक मकाम बना लिया। ये कितनी बड़ी फजीलत है कि एक पुकारने वाला उस शख्स के बारे में पुकारता है कि जो बंदा किसी मरीज की इयादत करता है या किसी मुसलमान भाई की उससे मुलाकात करता है अल्लाह ताला की रजा के लिए। और मैं कि पुकारने वाला पुकारता है कि तू भी पाकीज़ा है, तेरा चलना भी पाकीज़ा है, और तूने जन्नत के अंदर एक मुकाम बना लिया है। एक दूसरी हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा किसी बीमार आदमी की इयादत के लिए सुबह के वक्त जाता है तो 70,000 फरिश्ते शाम तक इसके लिए दुआ इस्तगफार करते रहते हैं। और अगर कोई बंदा शाम को किसी मरीज की इयादत के लिए जाता है तो 70,000 फरिश्ते सुबह तक इसके लिए दुआ इस्तगफार करते रहते हैं। कितनी बड़ी फजीलत है किसी बीमार आदमी की इयादत करना, उसकी बीमार कुर्सी करना, उसका हाल चाल पूछना, बहुत बड़ी फजीलत की बात है। इसलिए उलमाए कराम फरमाते हैं कि अगर तुम गर्मियों में किसी बीमार आदमी की इयादत के लिए जाते हो तो कोशिश करो कि गर्मियों में सुबह के वक्त जाओ, क्योंकि दिन लंबा होता है। तो सारा दिन जो लंबा दिन होता है इसके अंदर फरिश्ते आपके लिए दुआए इस्तगफार करते रहेंगे। और अगर सर्दियों में आप जाते हो तो कोशिश करो कि शाम को जाओ, ताकि शाम को जब फरिश्ते दुआए इस्तगफार करनी शुरू करेंगे तो रात सर्दी की लंबी होती है, तो लंबी रात के अंदर आपके लिए फरिश्ते दुआ इस्तगफार करते रहते हैं। और कितनी फजीलत की बात है कि 70,000 फरिश्ते जो है बंदे के लिए दुआ इस्तगफार करते रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मुसलमान अपने मुसलमान भाई की इयादत करता है तो जन्नत के फल चुनता रहता है यहां तक कि वो वापस आ जाए। यानी कि जिस वक्त को बंदा बीमार आदमी के लिए, बीमार कुर्सी के लिए जाता है, उसका हाल चाल मालूम करने के लिए जाता है, तो जब तक वो वहां पर रहता है वो ऐसा ही है कि गोया को जन्नत के अंदर अपने लिए फल चुन रहा है। तो हमें बीमार आदमी की इयादत के लिए जरूर जाना चाहिए, उसकी बीमार कुर्सी करना चाहिए, उसका हाल चाल मालूम करना चाहिए। और जब हमारे यहाँ एक रवाज ये है कि हम क्या करते हैं कि हम जिस वक्त बीमार के पास जाते हैं तो हम फल फ्रूट वगैरह ले जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उसको कुछ ऐसे इतने पैसे दे दें कि जिससे वो अपनी दवाई और अपनी बीमारी का इलाज वगैरह करवा सके। तो हमें जितनी उसकी खिदमत हो सके उसकी खिदमत करनी चाहिए और उससे अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।